भारत की धरती पर कई महान लोग जन्मे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना नहीं, पूरे समाज का भाग्य बदल देते हैं। ऐसी ही एक महान आत्मा थे भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास सिर्फ याद नहीं करता, बल्कि सम्मान के साथ झुककर प्रणाम करता है। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के छोटे से शहर मऊ में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम रखा गया भीमराव। लेकिन जन्म के साथ ही उसे मिला सम्मान नहीं, बल्कि भेदभाव, अपमान और दर्द। वो एक दलित परिवार से थे। उस समय समाज में छुआछूत अपने चरम पर थी। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी। अगर प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का बच्चा ऊपर से पानी डालता। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके अंदर सपने हैं, लेकिन समाज उसे इंसान मानने को भी तैयार नहीं। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, ज्ञान ही मेरी ताकत बनेगा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए। लेकिन ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये उस सोच पर जीत थी जो कहती थी तुम कुछ नहीं कर सकते। भारत लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया समानता और न्याय के लिए। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। जब भारत आजाद हुआ तो देश को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सबको समान अधिकार दे सके, और ये जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वे बने भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार। भारतीय संविधान के माध्यम से उन्होंने हर नागरिक को दिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सम्मान का अधिकार। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी के साथ भी वैसा अन्याय ना हो जैसा उन्होंने खुद सहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ जाति के खिलाफ ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए कानूनों में बदलाव किए। उनका मानना था, किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक संदेश था, मैं उस व्यवस्था को नहीं मानता जो इंसान को इंसान नहीं समझती। उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज अंबेडकर जयंती पूरे देश में बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाई जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये संघर्ष, साहस और बदलाव की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसने समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर पूरे देश के लिए कानून लिख दिया। आज अगर हमें बराबरी का अधिकार मिला है, अगर हमें बोलने की आज़ादी मिली है, तो क्या हम उस महान व्यक्ति को याद रखते हैं जिसने ये सब हमें दिलाया? ये कहानी हमें सिखाती है, परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान इतिहास बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।